मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी ज़िद्दी हैं। जी हाँ, इन्हीं हौसलों के साथ इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है धनबाद पांडरपाला के मांझी टोला में, और हमारे साथ इस वक्त आकाश बास्की यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आकाश अब शिकागो से पीएचडी करने वाले हैं। जी हाँ, और एक लंबे संघर्ष के बाद अब ये अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने वाले हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं इनके संघर्ष की जो कहानी है उसके बारे में, कितना इनको सहयोग मिला है इनके माता पिता का और इनके आसपास के लोगों का। सबसे पहले आकाश, तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप अब फाइनली अपना पीएचडी करने शिकागो जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या शुरू से आपका ये ड्रीम रहा था कि आपको बाहर जाकर इसे पीएचडी करना है? नहीं, बाहर जाकर पीएचडी करना ये ड्रीम तो नहीं था, बट ड्रीम था कि पीएचडी करना, रिसर्च पर जाना है, ड्रीम ये था। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है और उसके बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से आपने की? स्कूलिंग खालसा हाई स्कूल से, मतलब 10th का एग्ज़ाम खालसा हाई स्कूल से दिए थे, और उसके बाद फिर 12th का एग्ज़ाम पिकरॉय मेमोरियल कॉलेज। इसके बाद फिर बीटेक कंप्लीट किए बीआईटी सिंदरी से, और उसके बाद फिर एमटेक आईआईटी खड़गपुर से। तो क्या मार्क्स हुआ करते थे आपके 10th और 12th में? क्या उस वक्त एक्सपेक्टेशन था कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, आईआईटी खड़गपुर भी एक मतलब सभी जितने भी बच्चे उनका ड्रीम होता है। मार्क्स मेरा 10th का ठीक था, बट 10th के बाद क्या होता है कि थोड़ा ईगो आ गया था मेरे अंदर, तो वो उसके बाद फिर 12th का मार्क्स थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट उसके बाद फिर खुद को संभाले, बीटेक में अच्छा मार्क्स किया, उसके बाद फिर एमटेक में भी अच्छा मार्क्स आया। बस यही है। आपने वहाँ कैसे अप्लाई किया इस यूनिवर्सिटी में, शिकागो की यूनिवर्सिटी में कहाँ से जानकारी मिली और क्या वहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई को लेकर, आपके रिसर्च को लेकर कैसे आप मैनेज करने वाले इन तमाम चीज़ों को? जी, आईआईटी खड़गपुर में जब एमटेक कर रहा था उस समय वहाँ पे जो मेरे गाइड थे, सुपरवाइज़र डॉक्टर सांखा मुखर्जी, उन्होंने ही बताया कि कैसे, मतलब कैसे सारा कुछ फॉलो करना है वो सब। तो एक एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग एक रिसर्च पे काम कर रहे थे, तो उस समय एक पेपर पढ़े थे हम लोग, मतलब एक नहीं, 2-3 पेपर पढ़े थे सेम प्रोफेसर का, जिसके अंडर अभी पीएचडी के लिए जा रहे हैं ना, उसी का। तो फिर मेरा रिसर्च वर्क और उनका जो यूएसवाई वाले प्रोफेसर है उनका रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट एक दूसरे से मैच करता है। तो सर बोले कि तुम इसके साथ अप्लाई करो, और बाहर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो फिर उसका थोड़ा सा वैल्यूज़ भी रहेंगे। तो उसके बाद फिर वो बोले कि इसको मेल करो, मेल करने के बाद फिर देखो क्या रिप्लाई आता है। तो फिर मैंने मेल किया, मेल करने के बाद फिर उधर से रिप्लाई आया है कि एक प्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो फिर प्रेजेंटेशन दिए, प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर यूएसए वाले जो प्रोफेसर थे वही आगे का प्रोसेस किया है सारा। तो अभी कब आपके क्लासेस शुरू होने वाले हैं? फिर वहाँ पर कैसे आप लोग एक्सपेंसेस उठाएंगे? क्या वहाँ यूनिवर्सिटी की ओर से ही आपको सारे कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर आपको फिर अपने भी एक्सपेंसेस लगाने होंगे? जी, क्लासेस मेरे 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। और एक्सपेंसेस की बात करें तो अ, अभी फ्लाईओवर के लिए जितने भी पैसे होंगे वो सारा का सारा मतलब खुद से ही देना पड़ेगा, और वहाँ पे जो पहला मंथ का एक्सपेंसेस होगा वो भी खुद से ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मेरे भैया जो हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा, थोड़ा मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है अभी भी फाइनेंशियल, क्योंकि अमेरिका है, वहाँ का मतलब डॉलर काफ़ी महंगा ही है इंडिया से, इसीलिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। कैसे अभी तक आपकी पढ़ाई के दौरान आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा है? कैसे क्योंकि आईआईटी करना फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना पड़ता है उसके लिए। जी, देखिए, स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल तो मैंने नहीं किया, जो कुछ भी स्ट्रगल हुआ है वो मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाइयों ने किया, अमन बास्की और अभिषेक बास्की। वो मतलब बचपन से ही अभिषेक बास्की और अमन बास्की दोनों का गाइडेंस मेरे पास रहा ही है, वो लोग हमेशा गाइड किए स्कूलिंग से लेकर के कॉलेजेस तक। और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बात करें तो स्कूलिंग के टाइम पे मेरे मम्मी पापा देखते थे, और बाकी कॉलेज के टाइम पे मतलब आईआईटी खड़गपुर के टाइम पे क्या हुआ, मेरे दोनों भैया का जॉब लग चुका था ऑलमोस्ट। तो उस समय वो लोग ही मेरा फ़ी वगैरह देते थे, और इसके अलावा कोई भी पॉकेट मनी चाहिए होता था तो मम्मी पापा से ही ले लेते थे। कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे इन लोगों को? सारा क्रेडिट इन लोगों को ही है मेरा, और इसके अलावा प्रोफेसर शंखा मुखर्जी को है। जी। आगे फिर अभी अपने रिसर्च के बाद फिर आपने क्या कुछ सोचा है कि आप वहीं सेटल होंगे, यहाँ वापस भारत आएंगे? क्या आपकी प्लानिंग है? जी, वापस इंडिया आना है, इंडिया के आरएनडी लाइक इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी, इन सब में काम करना है, और इन सब में अगर कुछ नहीं हो पाता है तो फिर एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर लाइक प्रोफेसर बन करके काम करना है इंडिया में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ हैं तो फिर यहीं पे रहना है साथ में उनके। पढ़ाई के लिए मतलब वैसे टाइम दे करके तो पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठते थे, बट
क्या होता था कि यूट्यूब वगैरह पे ऐसा स्क्रॉल करते थे तो कोई इंटरेस्टिंग सा लेक्चर मिल जाता था, या फिर मेरा जितना भी पढ़ाई वगैरह होता था वो एनपीटीईएल का लेक्चर्स देख करके ही होता था बीटेक और एमटेक में। और इसके अलावा मेरे जो प्रोफेसर थे वो गाइड कर देते थे पढ़ाई लिखाई को लेकर के। हम लोग लैब में ही रहते थे, लैब में हम लोग काफ़ी मतलब रिसर्च को लेकर के, नया टेक्नोलॉजी को लेकर के डिस्कशन होते रहता था हम लोगों का। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सक्सेस का मूल मंत्र क्या मानते हैं? सक्सेस ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही हो, आपको जिस पे इंटरेस्ट है उसी पे ध्यान दें। और बाकी सोशल मीडिया पर भी रहे, उस पर काफ़ी सारे नॉलेज आते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए रहे, क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स आ गए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करते हैं लोग। बाकी अगर यूट्यूब देखें तो उसमें मतलब लेक्चर्स वगैरह भी आते हैं और कहीं कहीं पे न्यूज़ेस आते हैं, तो वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी अपना इंटरेस्ट पे ध्यान दें। हमारे साथ यहाँ पर आकाश की मम्मी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका कितना सपोर्ट रहा है। आज आकाश जो है अब बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। जब ये छोटे थे तो उस वक्त कितनी पढ़ाई किया करते थे कि आपको उम्मीद थी कि इस तरह से आप लोगों का नाम आगे चल के रोशन करने वाले हैं? उम्मीद नहीं थी, लेकिन भरोसा था कि मेरा बच्चा लोग पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा और अच्छा करेगा। और ये लोग छोटा ही से पढ़ने में ठीक था, और मतलब पढ़ने में ही एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड ही आता था मेरा तीनों लड़का, मतलब तीनों के तीनों एकदम पढ़ने में ठीक था। अभी ये बाहर जा रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? बाहर जा रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा दुख भी हो रहा है कि बच्चा दूर जा रहा है। हाँ, इस थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हमसे जा रहा है दूर, अब कब न कब देखेंगे, वो सब कभी कभी घबराहट सा लगने लगता है। बहुत सोचते हैं बच्चा दूर जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत आया है, लॉन्ग ले लेके पढ़ाई करवाए हैं बच्चा लोग को, बहुत तकलीफ झेले हैं। अभी जब तक इसको वहाँ से सैलरी नहीं मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तब तक तो हम लोग को टेंशन नहीं ना है। अगर कुछ यहाँ से कुछ सरकार उरकार कोई भी मदद कर देता तो थोड़ा हेल्प हो जाता बच्चा को। और यही कहेंगे, नहीं अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला। कोई भी नेता लोग आ रहा है, से आप ही लोग आ रहे हैं, खाली फोटो खींच रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कोई हेल्प नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं नहीं मिला है, नहीं मिला है। अगर बच्चा को मिल जाता तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता और बच्चा को भी अच्छा लगता, और हमको भी भेजने में थोड़ा खुशी महसूस होता कि नहीं मेरा बच्चा वहाँ से ठीक से रहेगा, मतलब तकलीफ नहीं होगा। और अभी तो वहाँ इसको खाना है, पीना है, रहना भी है, इसी अपना ही खर्चा से ना। आकाश के पिता हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। एक पिता की जो रोल होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी बच्चे के सक्सेस में। कैसे आप आपके 3 बेटे थे, इन लोगों की पढ़ाई लिखाई को मैनेज किया? वो देखिए, हम शुरू से मतलब कि अपना काम के करते करते मैंने कि हम सोचे कि अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और मेन बेसिस रहा कि जैसे मान पांडरपाला में हम नहीं पढ़ाएं, शुरू से मतलब डीएवी बालिका विभाग में पढ़ाएं, उसके बाद खालसा स्कूल में पढ़ाएं, बस यही मेरा ये है। इस दौरान आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं घर के बाकी फाइनेंशियल नीड को? हम अपना छोटा मोटा डेकोरेटर है, उसी से करते हैं, और काम भी करते हैं, डेकोरेटर का ही काम करते हैं। अभी आकाश जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? कैसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग हैं उनको कैसा लग रहा है, उनकी क्या आपको बधाइयाँ मिल रही हैं? बहुत सारे बधाइयाँ आ रहे हैं, मैंने कॉल इतना आ रहा है कि जैसे बैटरी काम नहीं कर रहा मोबाइल का। मतलब बधाइयों का हाँ हाँ, जारी है। और उसके बाद जैसे मान लें हम यहाँ प्रमुख जैसे अपना समाज में आते हैं तो और ज़्यादा हमको बधाई मिल रहा है, सारे लोग जानते हैं इस एरिया में। यानी आपको बधाइयाँ तो मिल रही है, लेकिन आर्थिक हाँ, सहयोग का उम्मीद अभी कहीं से नहीं है। कहीं से नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आर्थिक सहयोग हो? और कौन माँ बाप नहीं चाहे कि आर्थिक सहयोग हो। आप लोग के जरिए से अगर मान लो सहयोग हो जाए तो अच्छा बात है। या पढ़ाई लिखाई लेकर के जो अभी जैसे फर्स्ट टर्म में इन्हीं को मतलब आप ही को बेयर करना है, जी, तो फिर कैसे इसको मैनेज करें? वो 2 लड़का सर्विस करता है, उसी में थोड़ा मैनेज करा, तो कुछ मैंने रिश्तेदारों से पैसा मांग रहे हैं। यानी अभी भी जो आप मानते हैं कि स्ट्रगल जारी है जब तक कि कंफर्म जॉब ना हो? जी।
आपने सुना, हमने बातचीत की आकाश से और उनके माता पिता से, कैसे संघर्षपूर्ण रहा उनका अब तक यहाँ तक पहुँचना। उनकी माता ने बताया कि लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी जब तक कि आकाश का ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाता, उन्हें जॉब नहीं मिल जाता, अब भी जो है इन लोगों के सामने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है और आगे भी हो सकती है, क्योंकि इन्हें आने जाने का जो भी है वो खुद से ही ये सारे एक्सपेंसेस को उठाना है। लेकिन कुल मिलाकर ये उम्मीद अभी भी है कि आज नहीं तो कल आकाश जो है वो सही जगह पर जाएगा। जिसकी उम्मीद थी इन सभी को, उस मुकाम तक वो पहुंच पाएगा। उसने बताया कि अपने रिसर्च को कंप्लीट करके एक बार वापस से वो भारत आएगा और भारत में ही किस प्रकार से काम करना है, इसे लेकर पूरी योजना इनकी ओर से तैयार की गई है। संघर्षपूर्ण ये कहानी रही कि कैसे स्कूल उन्होंने किया, उसके बाद IIT में एडमिशन लिया। इस दौरान माता पिता का पूरा सहयोग रहा, उनके दोनों भाइयों का सहयोग रहा। कई बार फाइनेंशियल समस्याएं जो है उत्पन्न हुई, लेकिन किसी प्रकार से इन तमाम समस्याओं को किनारा करते वो आगे बढ़ते चले गए और आज इस मुकाम तक है कि वो बाहर यानी कि शिकागो के एक यूनिवर्सिटी से जाकर अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल संबंधित जो समस्या है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो जिस लोकेशन में रह रहे हैं, पांडरपाला का ये मांझी टोला है, और यहाँ से इस तरह का होनहार स्टूडेंट निकलना वाकई में पूरे इस क्षेत्र के लिए और ख़ास करके धनबाद के लिए गर्व की बात है। अब देखते हैं कि इनके रिसर्च कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार से आगे चल के ज्वाइनिंग करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आप उस मुकाम तक पहुँच ही जाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।